एग्जाम हो चुका है और नीट का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, मगर तमाम स्टूडेंट इस बात की चिंता में भी होते हैं कि अगर नीट में उनकी रैंक अच्छी नहीं आई तो वो किस इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस करेंगे। इसके लिए मैं आज आपको ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, उन देशों के बारे में बताऊंगा जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं और वहां पे एमबीबीएस करते वक्त उस कोर्स की फी क्या होगी, वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, ओवरऑल प्रोग्राम किस तरीके से होगा और वहां पे आप एडमिशन कैसे ले पाएंगे। तो मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम बताऊंगा और प्रॉपर तरीके से उनकी जानकारी दूंगा कि कैसे आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। मेरे पीछे आप स्क्रीन देख सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी यूएसए की। विश्व की सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री है ये, सबसे ज़्यादा पैसे वाली कंट्री है, जीडीपी के मामले में तबातोड़, मतलब बहुत अच्छी खासी कंट्री में इसका नाम आता है। चलिए बात करते हैं इस कंट्री की। तो अगर आपको यूएसए में स्टडी करनी है तो वहाँ पे आपको स्नातक की डिग्री, एलिजिबिलिटी जो है स्नातक की डिग्री यानी बैचलर डिग्री आपको चाहिए ही होगी। कार्यक्रम की जो अवधि है वो 4 साल है, 4 साल का प्रोग्राम होगा। और रहने के खर्च की बात करूं तो 25 लाख पर ईयर आपका रहने का खर्चा होगा। अगर बात करूं योग्यता परीक्षा की, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे एमकैट का एग्जाम लगता है, उसके जरिए आप वहां पर एडमिशन ले पाएंगे। ट्यूशन फीस वहां पर 2 से 3 करोड़ होती है और सीखने की जो भाषा है वो इंग्लिश है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्यूशन फीस होती है और रहने का खर्च, खाने का खर्च जो होता है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे होता है। अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो वहां पर ट्यूशन फीस कम हो सकती है, तमाम आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे आपकी जो फीस है वो हाई होगी। इसके अलावा जो खाने पीने का जो खर्चा है वो तमाम सिटीज पर भी डिपेंड करता है। टायर 1 सिटीज में थोड़े एक्सपेंसेस आपके ज्यादा होंगे, रेंट ज्यादा होगा, खाने पीने का खर्चा ज्यादा होगा। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में थोड़े जो खाने पीने के खर्चे हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये मैं आपको एक एवरेज बताऊंगा कि कहां कहां पे आपको किस किस तरीके का रहने खाने खर्चा मिलेगा और आपका जो ट्यूशन फीस है वो क्या होगा। चलिए दूसरी कंट्री की बात करते हैं, देखते हैं दूसरी कंट्री किसका नाम आता है। तो मैं जाऊंगा कनाडा। कनाडा में देखते हैं क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको स्नातक की डिग्री चाहिए होगी यहाँ पे, अगर आपको एमबीबीएस करनी है यानी मेडिकल की यहाँ पे पढ़ाई करनी है। इसके अलावा रहने का खर्चा बताऊँ तो 25 लाख पर ईयर यहाँ पे रहने का खर्चा होता है। एमकैट के जरिए यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। कार्यक्रम की अवधि यहाँ पे 4 वर्ष है, सीखने की भाषा अंग्रेजी है, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में होगी और ट्यूशन फीस जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए है। ये जो 2 से 3 करोड़ रुपए वही मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दोनों में कहीं ना कहीं हो सकती है, मगर गवर्नमेंट कहीं पे भी कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे जो फी होती है प्राइवेट से थोड़ा सा हल्की कम होती है। तो आपको इस बात का फायदा मिलता है। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह भी वो आपको कहीं ना किसी कॉलेज में मिलती ही है। चलिए बात करते हैं तीसरे देश की। इस पे आता है यूके। यूके में हमें क्या देखने को मिलता है, यूके में देखने को मिलता है कि आपकी जो पात्रता है वो 12th क्लास आप पास होने चाहिए। किस एग्जाम के लिए, यहाँ पे यूकेट और जेमसेट का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको 12th क्लास पास होनी चाहिए। कार्यक्रम की जो अवधि है 5 से 6 साल होती है। रहने की खर्च की बात करूं तो 25 लाख पर ईयर, ये मैं आपको एवरेज नहीं बता रहा, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूं। 25 लाख पर ईयर आपका रहने खाने का खर्चा हो सकता है। ट्यूशन फीस यहाँ पे 3 से 4 करोड़ है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये बता रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा ट्यूशन फीस वहाँ पे होती है और सीखने की भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं अब कौन सी कंट्री आती है। यहाँ पे आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसकी किसी भी देश के साथ कोई भी बाउंड्री नहीं लगती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको कैसे पढ़ाई लिखाई करने को मिलेगी। 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए अगर आपको यूकेट और आईसेट का एग्जाम देना है तो। 4 से 5 साल का यहाँ पे प्रोग्राम होता है। रहने का खर्चा 25 लाख के अराउंड होता है। भाषा अंग्रेजी होती है और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस 2 से 3 करोड़ रुपए हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। वही डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज पर। अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है तो आपकी फी वगैरह जो है कम हो जाएगी, प्राइवेट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, फी बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं अब न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई एग्जाम देते हैं जिसका नाम है यूकेट, यूकेट के लिए जो पात्रता होती है वो होती है 12th क्लास। 12th क्लास आप पास होने चाहिए। सीखने की भाषा यहाँ पे अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी में आपकी पढ़ाई लिखाई होगी। कार्यक्रम जो है वो 6 साल का होगा और रहने का खर्च बात करता हूँ तो 25 लाख पर ईयर यहाँ पे रहने खाने का खर्चा होता है। ट्यूशन फीस यहाँ पे 2 से 3 करोड़ हो सकती है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं अब कौन सी कंट्री हमारी लिस्ट में है। अब आती है कैरेबियन द्वीप समूह। यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो पात्रता है, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो 12th क्लास आपका पास होना चाहिए। नीट और एमकेट के बेसिस पर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा।
कार्यक्रम की जो अवधि है वो 4 से 6 साल है, यानी 4 से 6 साल में आपका पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। ट्यूशन फीस की बात करूं तो ट्यूशन फीस कितनी है? ट्यूशन फीस है यहाँ पे 1 से 3 करोड़ रुपए, रहने खर्चा 15 से 25 लाख रुपए। सीखने की भाषा अंग्रेजी है, यानी आपको अंग्रेजी में यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा, यानी दूसरी भाषा यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते हैं, पर आपकी जो पढ़ाई लिखाई मेडिकल की होगी वो केवल इंग्लिश में ही होगी। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन सा कंट्री हमारी लिस्ट में आता है। अब आता है हमारा सबसे मित्रता वाला देश, फ्रेंडशिप कंट्री, जो कि है रसिया। अब तो रूस है जो कि कई पार्ट में पहले डिवाइड हो गया था। तो रसिया में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 12th क्लास होनी चाहिए। योग्यता परीक्षा, कोई भी एग्जाम देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, बिना एग्जाम के यहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। कार्यक्रम की अवधि यहाँ पे 6 साल है। 6 साल में आपका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। ट्यूशन फीस की बात करूँ, रहने खाने की खर्च की बात करूँ, सीखने की भाषा की बात करूँ तो ट्यूशन फीस यहाँ पे 15 से 50 लाख, रहने खाने का खर्चा यहाँ पे 4 से 8 लाख, और भाषा अंग्रेजी और रूसी। अब आता है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, पहाड़ों से घिरा हुआ नेपाल और हिमालयन धरती। ग्रेड अगर बात करें यहाँ पे आपका पात्रता क्या होगी, आपकी पात्रता क्या होगी, तो 12th क्लास आप पास होने चाहिए। और यहाँ पे कार्यक्रम की जो अवधि होगी 5.5 या 5.5 साल का प्रोग्राम होगा। इसके लिए आपको मैक यानी MEC का एग्जाम देना होगा, इसे मैक बोलते हैं। ट्यूशन फीस आपकी 40 से 80 लाख होगी। सीखने की भाषा अंग्रेजी, और रहने खाने का खर्चा क्या होगा? 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे रहने खाने का आपका खर्चा होगा। चलिए इटली चलते हैं। इटली से हमारे पहले ही घनिष्ठ संबंध है। पात्रता देखते हैं। पात्रता है यहाँ पे 12th क्लास। योग्यता परीक्षा क्या है? IMAT का एग्जाम होता है यहाँ पे। IMAT के एग्जाम के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। 6 साल का यहाँ पे प्रोग्राम होता है। रहने का खर्चा यहाँ पे 7 से 9 लाख रुपए पर ईयर, आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करेगा सिटी पे और इंस्टीट्यूट पे। ट्यूशन की फीस यहाँ पे 0 से 30 लाख रुपए। अब 0 से 30 लाख रुपए क्यों है? कई सारी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस नगण्य यानी 0 के बराबर है, आपको ट्यूशन फीस यहाँ पे नहीं देनी होती है, और तमाम जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है इस वजह से आपकी जो ट्यूशन फीस है वो शून्य हो जाती है। बाकी 30 लाख रुपए तक है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे फीस 30 लाख रुपए तक आपको देनी पड़ सकती है। सीखने की भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है और इतालवी है। आयरलैंड में चलते हैं। आयरलैंड में क्या देखने को मिलता है? आयरलैंड में देखने को मिलता है यहाँ पे आपकी जो पात्रता है वो 12th क्लास होनी चाहिए। यहाँ पे ये 3 एग्जाम लगते हैं, HPAT, MCAT और JAMSAT का एग्जाम। कार्यक्रम की अवधि 4 से 6 साल है। ट्यूशन फीस की बात करूँ 2 से 3 करोड़ रुपए यहाँ पे ट्यूशन फीस है, यानी ये देख सकते हैं। रहने खर्चा 25 लाख रुपए पर ईयर। यहाँ पे जो ग्रेड 30th यानी 30 क्यों कहते हैं? यहाँ पे 1 साल का आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्स करना होता है, इसे स्टूडियन कोलेग बोलते हैं। योग्यता परीक्षा यहाँ पे कोई नहीं है, अधिकतम जगह पे कोई भी योग्यता परीक्षा नहीं है, मगर TMS या अन्य विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है। कुछ विश्वविद्यालय यहाँ पे एग्जाम लेते हैं एडमिशन के लिए। कार्यक्रम की अवधि जो यहाँ पे वो 6 साल है, आमतौर पर 6 साल ही है, अधिकतम 6 साल में यहाँ पे प्रोग्राम आपका जो है पूरा हो जाता है। ट्यूशन फीस की बात करूँ, ट्यूशन फीस कितनी है? सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अक्सर बहुत कम, यानी मैंने आपको पहले बताया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यहाँ पे बहुत कम ट्यूशन फीस होती है, और जो सेमेस्टर शुल्क ही यहाँ पे लगता है अधिकतम जगह पे। निजी विश्वविद्यालयों में अधिकतम जो फीस होती है वो 1 करोड़ के अराउंड होती है, यानी 1 करोड़ यहाँ पे अधिकतम फीस होती है। तो यहाँ से भी अगर आप चाहें तो अपनी मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। रहने खर्चा 7 से 9 लाख रुपए पर ईयर, शहर के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। सीखने की भाषा जर्मन, अधिकांश कार्यक्रम में जो सीखने की भाषा होती है वो जर्मन होती है, और अंग्रेजी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हैं। चलिए बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया में क्या है एलिजिबिलिटी? 12th क्लास यहाँ पे पास होने चाहिए। योग्यता परीक्षा कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मोस्टली जगह पे कोई एग्जाम नहीं होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। कार्यक्रम की अवधि, कोर्स की अवधि 6 साल है। ट्यूशन फीस यहाँ पे 30 से 60 लाख रुपए है। रहने खर्चा यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर अराउंड, मतलब अगर कहें वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले देखें तो यहाँ पे रहने का जो खर्च है वो काफ़ी कम है, 5 से 6 लाख रुपए, और ट्यूशन फीस 30 से 60 लाख रुपए है। इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो ट्यूशन फीस होती है, जो ओवरऑल कोर्स की फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए बात करते हैं और नीचे देखते हैं अब क्या आता है। अब आता है हमारे पास कजाकिस्तान। मैंने आपको पहले बताया था रसिया के कई सारे भाग में रसिया जो है वो डिवाइड हुआ था, तो कजाकिस्तान भी उसी का पार्ट है। क्या देखने को मिलता है कजाकिस्तान में? हमें कजाकिस्तान में देखने को मिलता है यहाँ पे जो पात्रता है यहाँ पे पढ़ने के लिए वो 12th ग्रेड है। योग्यता परीक्षा कोई एग्जाम यहाँ पे देने की आपको जरूरत नहीं होती, अधिकतम जगह कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है। कार्यक्रम की जो अवधि है 5 से 7 साल है। ट्यूशन फीस यहाँ पे 20 से 40 लाख रुपए है, और रहने का खर्चा यहाँ पे 2 से 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से लगता है। 3 भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं, अंग्रेजी, रूसी और कजाक। यानी अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है, रूसी इसलिए बोली जाती है यहाँ पे और पढ़ी जाती है बिकॉज ऑफ ये रूस का पार्ट रहा है। कजाक यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है। चलिए बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी है 12th क्लास।
योग्यता परीक्षा कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं होती है। कार्यक्रम की जो अवधि है 5 से 6 साल है। अब बात करें रहने का खर्चा कितना होगा, आप 2 से 5 लाख में यहाँ पे एक साल गुजार सकते हैं। ट्यूशन फीस क्या है, 15 से 30 लाख रुपए यानी जो नियर बाई तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तमाम जो कंट्रीज हैं जो रसिया का पार्ट रहे हैं, वहाँ पे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका जो ट्यूशन फीस है वो लगभग 15 से लेकर के 40 लाख के बीच ही होता है अधिकतम कंट्रीज का। और रहने खाने का खर्चा भी आराम से 2 से 5 लाख 4 लाख में आप एक साल आराम से गुजार सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं ये है किर्गिस्तान। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी, रूसी और किर्गिज बोली जाती है। उज्बेकिस्तान की बात करूं तो उज्बेकिस्तान में क्या मिलता है, यहाँ पे जो आपकी पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वो है 12th क्लास। योग्यता परीक्षा कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। 6 वर्ष के यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं मेडिकल के। ट्यूशन फीस यहाँ पे 15 से 30 लाख रुपए होती है। रहने का खर्चा यहाँ पे देखेंगे 2 से 5 लाख रुपए पर ईयर। और सीखने की भाषा यहाँ देखेंगे तो अंग्रेजी, रूसी, उज्बेकी जो भाषा है वो यहाँ पे यूज होती है। यानी 3 भाषाओं में आप पढ़ाई कर सकते हैं, अंग्रेजी, रूसी और उज्बेक। चलिए चलते हैं, देखते हैं अब कौन सी कंट्री हमारी लिस्ट में आती है। तो अब आती है, देखें तो अब आता है आर्मेनिया। आर्मेनिया में पात्रता जो है वो 12th क्लास है। 12th क्लास आप पास होनी चाहिए। योग्यता परीक्षा कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं कार्यक्रम की अवधि। कार्यक्रम की अवधियाँ ऊपर देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 6 ईयर, यानी 6 साल में आप जो प्रोग्राम है पूरा कर पाएंगे। ट्यूशन फीस की बात करूँ, ट्यूशन फीस कितनी है यहाँ पे, ट्यूशन फीस है आपकी 20 से 40 लाख रुपए, यानी 20 से 40 लाख में आपका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे बात करूँ रहने की, तो रहने खाने खर्च होता है 2 से 5 लाख रुपए पर ईयर। भाषाएं यहाँ पे 3 बोली जाती हैं, अंग्रेजी, रूसी और आर्मेनियाई, यानी 3 भाषाओं में आप मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अब कौन सा कोर्स हमारी लिस्ट में। अब है बुल्गारिया। बुल्गारिया में क्या देखने को मिलता है, बुल्गारिया में आपकी जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है और आपकी पात्रता आवश्यकता है वो है 12th क्लास, 12th ग्रेड। योग्यता परीक्षा नन, कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपका बिना एग्जाम के यहाँ में एडमिशन हो जाए। कार्यक्रम की अवधि है 6 साल और सीखने की भाषा अंग्रेजी और बुल्गेरियाई है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जो है ट्यूशन फीस। 50 से 80 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस है, या आपका पूरा ओवरऑल जो प्रोग्राम है उसमें खत्म हो जाएगा इतने पैसों में। रहने खर्चा आपका 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर। तो इन तमाम पैसों में, इन सब पैसों में आपका पर ईयर का रहने खाने का खर्चा खत्म हो जाएगा। चलिए अब नीचे चलते हैं और देखते हैं अब क्या आता है। अब आता है रोमानिया। नाम से कितना अच्छा लग रहा है रोमानिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पात्रता है वो 12th क्लास है, 12th ग्रेड आपको पास होना चाहिए। योग्यता परीक्षा यहाँ पे देख सकते हैं नन है, कोई भी योग्यता परीक्षा नहीं होती है, आप बिना एग्जाम के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कार्यक्रम की अवधि यहाँ पे 6 साल है, 6 साल का प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ तो 40 से 80 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस होती है। रहने खर्चा 4 से 8 लाख रुपए। भाषाएं यहाँ पे अंग्रेजी, मालदोवियन और रोमानियाई, ये 3 भाषाएं यहाँ पे यूज होती हैं। चलिए चलते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ आपकी पात्रता जो है वो 12th क्लास है और आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं लगता है। कार्यक्रम की अवधि 6 साल, 10 से 20 लाख में यहाँ पे ट्यूशन फीस होती है। रहने का खर्चा यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 5 लाख। भाषाएं अंग्रेजी, रूसी और ताजिक, इन 3 भाषाएं हैं। आप जिस पे भी कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं डिग्री। अब चलते हैं सर्बिया। सर्बिया में हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए अच्छे खासा ग्राफ बना हुआ है। पात्रता जो है वो 12th क्लास है। योग्यता परीक्षा कोई भी एग्जाम नहीं है। कार्यक्रम की अवधि 6 साल है। ट्यूशन फीस 50 से 70 लाख रुपए। रहने का खर्च 7 से 9 लाख रुपए यहाँ पे रहने का खर्च होता है। और भाषाएं, सीखने की भाषा अंग्रेजी और सर्बियाई। चलिए अब आते हैं मिस्र, यानी पुरानी धरती, हिस्ट्री की पुरानी धरती। यहाँ पे पात्रता क्या है, 12th क्लास। योग्यता परीक्षा कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। नीचे चलते हैं और देखते हैं कार्यक्रम कितने साल का होता है। 6 साल का यहाँ पे कार्यक्रम की अवधि है। ट्यूशन फीस कितनी है, ट्यूशन फीस यहाँ पे 20 से 50 लाख रुपए। रहने का खर्चा यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए होता है। भाषा अंग्रेजी और अरबी, ये 2 भाषाएं यहाँ पे यूज होती हैं। अब आता है पोलैंड, यानी यूरोपियन कंट्री। पात्रता यहाँ पे है 12th क्लास, 12th क्लास पास होनी चाहिए। कार्यक्रम की अवधि है 6 वर्ष। एग्जाम कोई भी यहाँ पे एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं होगी। ट्यूशन फीस यहाँ पे 60 से 80 लाख रुपए। सीखने की भाषा अंग्रेज और पॉलिश है। और रहने खाने का खर्चा भैया यहाँ पे है 10 से 16 लाख रुपए पर ईयर। अब आता है मलेशिया। मलेशिया में क्या देखने को मिलता है, मलेशिया में देखने को मिलता है यहाँ पे आपकी पात्रता जो है वो 12th क्लास है। यहाँ पे अगर एग्जाम की बात करूँ तो कोई भी योग्यता परीक्षा यहाँ पे आपकी नहीं होती है। और भाषा जो होती है, सीखने की पढ़ाई की भाषा अंग्रेजी है। कार्यक्रम की अवधि 5 साल है। ट्यूशन की जो फीस है वो 30 से 60 लाख रुपए है। और रहने का खर्च यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए है।
यानी कहूँ कि इंडिया के मामले में देखूँ या फिर चाइना के मामले में देखूँ तो रहने का खर्चा यहाँ पे ठीक ठाक ही है, मतलब इन कंट्री से तो फिर ठीक ठाक ही है। नहीं चलते हैं। अब आता है हंगरी। हंगरी में क्या है, हंगरी में आपकी जो ग्रेड 12 आपकी पास होनी चाहिए यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। योग्यता की परीक्षा कोई भी नहीं है, बिना एग्जाम के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कार्यक्रम की अवधि आपकी 6 साल है। ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 50 से 80 लाख रुपए आपकी जो है वो ट्यूशन फीस होती है। और इसके अलावा देखूँ तो रहने का खर्चा यहाँ पे जो होता है, रहने का खर्चे की बात करूँ तो रहने का खर्चा यहाँ पे होता है 10 से 16 लाख रुपए पर ईयर। सीखने की भाषा अंग्रेजी और हंगेरियन, ये सीखने की भाषाएं हैं। वियतनाम चलते हैं। वियतनाम एशिया कंट्रीज़ में, एशिया महाद्वीप में वियतनाम आता है। पात्रता जो है वो 12th क्लास है। योग्यता परीक्षा कोई भी नहीं है यहाँ पे। कार्यक्रम की अवधि 6 साल है। ट्यूशन फीस की बात करूँ, ट्यूशन फीस कितनी है यहाँ पे 15 से 25 लाख रुपए। जो 15 से 25 लाख रुपए है वो यहाँ पे ट्यूशन फीस है। इसके अलावा अगर बात करूँ रहने खाने की खर्च की, तो रहने खाने का खर्च यहाँ पे कितना है, रहने खाने का खर्चा यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर। भाषाएं अंग्रेजी और वियतनामी। ये पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या देखने को मिलता है, पात्रता जो है वहाँ पे 12th क्लास है। 12th क्लास यहाँ पे पात्रता है, यानी आप 12th क्लास के बाद यहाँ से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 20 से 50 लाख रुपए यहाँ ट्यूशन फीस है। योग्यता परीक्षा कोई भी नहीं है, कोई भी एग्जाम यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। रहने का खर्चा यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर है। और सीखने की भाषा अंग्रेजी, मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है। चलिए नीचे चलते हैं, और नीचे क्या देखने को मिलता है, अब आता है बेलारूस। बेलारूस में अच्छे अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं AI से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं बेलारूस की। बेलारूस कंट्री का पूरे डेटा है। तो अगर बेलारूस की बात करूँ तो यहाँ पे जो पात्रता है, पात्रता की बात करूँ तो 12th क्लास यहाँ पे पात्रता है। कार्यक्रम की अवधि 6 साल है। और बात करूँ योग्यता परीक्षा की, कोई सीधा प्रवेश यहाँ पे, या मतलब कोई भी एग्जाम नहीं होता, सीधा प्रवेश संभव है यहाँ पे। ट्यूशन फीस यहाँ पे 20 से 40 लाख रुपए। सीखने की भाषा रूसी, अंग्रेजी और बेलारूसियन है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रहने का जो खर्च होता है, रहने खाने का खर्च 4 से 8 लाख रुपए होता है। तो ये तमाम कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। ये तमाम कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके नीट में कम मार्क्स आते हैं और आप उदास हो जाते हैं कि इंडिया में अगर आपका एडमिशन नहीं होगा, या इंडिया में लगता है कि आपको उस तरीके की पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, या इंडिया में आपकी मेडिकल डिग्री ज़्यादा पैसों में होगी, तो आप इन तमाम कंट्रीज़ में भी जाकर के अपनी मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।